खान साहब, और हम अपने, जब हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी हम राय लेके, जिनकी हम खिदमात लेके बेहतर तौर पे कर सकते हैं, लेकिन हमने जाना फिर IMF के पास ही। आगे चलें। अब मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि ये एक चीज़ हमने नहीं की। दूसरा, हमने जो एक बहुत बड़ा मुल्क को नुकसान पहुँचाया ना, वो ये है कि हमने प्रॉपर्टी के सेक्टर को भी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेती हैं प्रोविंसेस, उसको इस सतह पर नीचे रखा कि लोग सारे प्रॉपर्टी ही ख़रीदते रहे पाकिस्तान में। किसी ने ये नहीं कहा घड़ी बनाऊं, ऐनक बनाऊं, शर्ट बनाऊं, जो कोट बनाऊं, दुनिया को बेचूं, कैमरा की कोई चीज़ बनाऊं। किसी ने ये नहीं कहा, जिसने कहा कि प्रॉपर्टी लेते रहो। उस पर हमने प्रॉपर्टी की टैक्सेशन को बहुत मिनिमम रखा, और जिसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं दुनिया में, जिसका मतलब ये मैंने बहुत अर्ली, मुझे याद है टेबल पे 2009-10 में ही कह दिया था, और हमने कुछ लगाना भी शुरू किया कि कैपिटल गेन्स टैक्स। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब मैं था तो अगर मैंने $1 लाख की प्रॉपर्टी ली और 1 साल के अंदर बेची तो 50 मेरा अगर जो भी मार्जिनल टैक्स रेट है उस पर मुझे अपना टैक्स, अगर मैं 25% है तो मुझे उस 1 लाख से ऊपर जितना मैंने कमाया उसका 25% टैक्स में देना है। और अगर मैंने उसका होल्डिंग पीरियड कोई लंबा कर दिया 12 महीने से ऊपर तो उस पर कुछ रिबेट मिल जाता था। तो लोग समझते ही नहीं थे कि ये क्या आप। हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा के एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर में, जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, उसमें लोगों को जाने ही नहीं दिया। पाकिस्तान में सेविंग्स कम नहीं है, इन्वेस्टेड गलत जगह पे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP कम है बहुत, पर जो है भी वो भी गलत जगह पे इन्वेस्टेड है। सो अब हमने ये जो दूसरी टैक्सेशन है, IMF इस तरफ आई नहीं है, वो समझी नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब ये, आप लाहौर में कभी चले जाएं और कभी एक सर्वे कीजिएगा कि लाहौर के जो पॉशेस्ट एरियाज़ हैं, कि 2 कनाल का घर होगा 20 करोड़ रुपए का, प्रॉपर्टी टैक्स साल का जो है वो $1.5 लाख भी नहीं होगा। तो ये कैसे फिर मैं रोड, कैसे लाइट, कैसे सीवेज, कैसे ये इतलात तो आ रही थी कि आइंदा माली साल में प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगे हैं उसकी स्लैब कम करने जा रहे हैं। देखें ना, क्या ये गलत है? देखें, एक तो यह है कि हमने प्रॉपर्टी पे बहुत ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए हुए हैं, उनको ज़रूर कम करना चाहिए। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स होना चाहिए, जो आपने कमाया उस पर टैक्स दें। दूसरा, जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी उस पर एक प्रॉपर टैक्स दें। और फिर कुछ स्टैम्प ड्यूटी, और एक हमने FED लगाई हुई है, वो आई थिंक कम होने जा रही है, उसको कम कर भी देना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। पर जो दूसरे टैक्सेस मैंने आपको कहे हैं वो ज़रूर प्रॉपर्टी पे लेने चाहिए, और वो सूबों को। अब मसला यहाँ पे पता है खड़ा क्यों होता है? सूबों को इंसेंटिव कोई नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। अब आप इस बात को सोचें, क्योंकि हम NFC के तहत 59 फेडरल के डोमेन में आ जाता फेड, और ये जो 2 टैक्सेस हैं ये हैं सूबों के पास। अगर आप मुझे पूछें तो ये दोनों टैक्सेस जो है ना, ये वापस वफाक के पास होने चाहिए। इनकम है ना एग्रीकल्चर की, इट इज़ लाइक आप दुनिया TV से इनकम ले रहे हैं, वो अपने काम से एक मैन्युफैक्चरिंग कराची में बैठा इनकम ले रहा है, या सियालकोट में ले रहा है, या रहीम यार खान में ले रहा है ना, तो वो टैक्स दे रहा है फेडरल को। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होना चाहिए। चलें, अभी सूबों में है, पर सूबों को इसको कलेक्ट करना चाहिए। एक लोकल तहकीक है, मैंने 2-3 जगह पे चेक किया है, ये मेरी नहीं है, पाकिस्तान की रिसर्च थिंक टैंक्स की है। तखमीना है कि 800 अरब तक का पोटेंशियल है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में पाकिस्तान में, शायद 8 अरब भी ना कलेक्ट होता हो। सो अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। सो ये काम आपने करने हैं। सो इससे किसी की सेहत पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कमा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे। तीसरा, ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब नहीं हुई। टैक्सेशन पे ही बात अगर ख़त्म कर लें, 50 अरब आपने कहा था, 35 लाख रुपए शायद आए हैं। इसका भी बड़ा सादा फार्मूला है, वो भी दे देते हैं। देखिए, आपको एक बेसिक टैक्स जो है ना इन सब पे लगा देना चाहिए। 1000 रुपया लगाएं, 2000 रुपये लगाएं, 3000 रुपये लगाएं, कि सारे पाकिस्तान के जो ताजिर हैं ना वो इसको टैक्स दें और फाइलिंग शुरू करें। जी सर, आपने भी जिसा फरमाया टैक्सेस की बात हो रही थी कि तनख्वाहदार तबके की खाल उधेर कर पैसे वहाँ से कलेक्शन किए जा रहे हैं। आपने फरमाया कि वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। दूसरा ये फरमाया, दूध, जो बच्चों का दूध है उस पर भी 18% GST लगा दिया गया था, और 0 से लेकर डायरेक्ट 18% लगाया गया। आप क्या देखते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि उससे जो ग्रोथ थी बच्चों की, जिससे आप कहते हैं कि वो जो दूध था वो उसको जब ना मिलेगा तो ग्रोथ तो रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट बनेगा। ये हमने देखा एक इशू बना रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ज़बरदस्त मौका है कि पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशनल काम करे।
पाकिस्तान में अगर आप मानते हैं इस फिगर को कि 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, 10-15% वेस्टेड हैं, 2.5-3 करोड़ स्कूलों से बाहर है, तो इन फिगर्स को हमें सीरियसली लेना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पाकिस्तान का है वो बहुत लो है, इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। जो नशो नुमा है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अब ये मसला किस तरह हल होगा? मैं ओवरऑल जीएसटी के रेट को कम करने की तरफ मुल्क को बढ़ाने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की तरफ मूव करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। जिसका क्या मतलब है कि ये जो 18% का रेट है, इसको स्पेशली ये जो प्रोसेस्ड फूड्स और जिस तरह की आपने दूध की बात की, इन पे तो कम करना ही चाहिए। 4-5% का रूम। सॉरी, मैं एक चीज़ ऐड करूं कि गुज़श्ता अगर इस साल का अगर हम देखें, गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल आपने टैक्स तो कलेक्शन बढ़ा ली, लाइक आप 40 तक 44 तक चले गए। अब अगले साल अगर जाएंगे तो वो कम होते होते नीचे चली जाएगी। अगर टैक्स की कलेक्शन जिस तरह इन्होंने लगाई जीएसटी पे 18% जीएसटी लगाई, अगर ये थोड़ा सा कम कर दें, लाइक 5-7% पे ले जाएं और आस्ता आस्ता ये बढ़ाएं या 10% तक चले जाएं, तो आप नहीं समझते कि वहाँ से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी और एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा? ये भी हो सकता है कि क्वांटिटी बिकना ज़्यादा हो जाए, तो आप अगर क्वांटिटी ही बिकना ज़्यादा हो जाए, हाँ जी, तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स कलेक्शन बढ़ती चली। पर ओवरऑल आई थिंक कि अब इस बजट में तो फौरी तौर पे ये कर नहीं पाएंगे या अथॉरिटीज़ इतनी, कि इस पे रिसर्च करें और कोई प्रॉपर जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क बनाएं कि पाकिस्तान में अगले जिसे कहेंगे ना इंटीग्रेटेड वैट पर जाकर कैसे जीएसटी और इन सब रेट्स को 18 से बतदरीज कम करके, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 12-15 के दरमियान जीएसटी वैसे ही आ जाना चाहिए। इससे इन्फ्लेशन कम होगी, पर क्योंकि चीज़ें कम जीएसटी आप लगाएंगे, पर ये करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन तो बढ़ानी पड़ेगी ना मुल्क में, उसके बगैर तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जीएसटी छोड़ रहा हूँ, जो कि बड़ा आसान है, आपको पता है कई दफ़ा तो टेबल पे ये भी बात होती है कि 1% बढ़ा दें जीएसटी। क्यों बात होती है कि ये तो कलेक्ट होना ही होना है, आपने दूध खरीदना ही खरीदना है, आपने चाय की पत्ती खरीदनी ही खरीदनी है। सो दिस हैज़ टू बी रियली थॉट थ्रू। अब ये है लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान कभी बनाता नहीं है, बिकॉज जैसे ही बजट ख़त्म होता है हम सब चीज़ें समेट के घर चले जाते हैं। पॉलिसी पाकिस्तान ने मैंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा हसन भाई, और मैं अमूमन आपने अभी भी जितनी गुफ्तगू सुनी है मैंने फॉरवर्ड लुकिंग रिसर्च बेस पे और बड़ी ऑथेंटिक लॉजिकली डिस्कशन ऐसे, और ये इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते हुए कैसे एक्सपेंडिचर को संभालें, कैसे टैक्स के निज़ाम को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी क्रिएट करें। राइट। अभी हम सिंप्लीफिकेशन की भी बात करेंगे। सो फॉरवर्ड लुकिंग। उस आर्टिकल का नाम है ट्रूली अनलकी। उसमें मैंने ये कहा कि देखें, तहकीक खुद करनी पड़ेगी सरकार को और अदारों से करानी पड़ेगी अगर आपने वो फ्रेमवर्क बनाने हैं जो कामयाब हो। ताजिर दोस्त स्कीम बेटर डिज़ाइंड होती तो कामयाब हो जाती। देखिए ना, ये तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है। इस तरह मैं बहुत सी चीज़ें कह सकता हूँ। ताजिर दोस्त स्कीम पर आपने बात कर ली जी, वो तो नाकाम हो गई। ठीक, देखिए ना, अगर जीएसटी को आस्ता आस्ता बतदरीज कम करना है तो उसका क्या लाए अमल होगा? ये कागज़ तो हुकूमत को लिखना पड़ेगा या लिखवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। इसी तरह अगर ताजिर दोस्त स्कीम नहीं कामयाब हो सकी तो उसके क्या मुहर्रकात थे कि वो नहीं कामयाब हुई। सारा कुछ इस चीज़ पर डाल देना ना कि पॉलिटिशियंस नहीं करने देते या ताजिर दोस्त जो हमारे हैं वो नहीं लगाना चाहते, ये दुरुस्त होगा। पर कई दफ़ा जो स्कीम का इजरा है उसके पीछे जो स्कॉलर्स की इनपुट है वो ना हो तो वो कामयाब नहीं होती। स्कीम सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। अगर वो अभी गोशवारों पे नहीं आप जाना चाहते तो आप 1000-2000 का हर एक पे टैक्स लगा दीजिए। एक तो ये बात है जो एक बेसिक सब पे लग जाए। फिर सुनियारों से अलहदा डील करें, जो टियर 1 बड़े हैं उनसे अलहदा डील करें, पॉइंट ऑफ सेल्स अलहदा बनाएं। एक फ्रेमवर्क सामने आया ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पाथवे जो है एक पेज का लिख कर सामने लाएं और वो उनके सामने भी रखें। तो ऐसे लगता है